गुड मॉर्निंग सर। और नो डाउट आज का इक्का तो नायका ही होना चाहिए। जिस तरीके से नतीजे पेश किए गए, शानदार नतीजे हर पैमाने पर, इसलिए आज का इक्का में हमने नायका को शुमार किया है। ब्रोकरेजेस भी बहुत ही बुलिश नजर आ रहे हैं। 411 के टारगेट प्राइस, 22% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है नोमुरा को। जेफरीज भी 400 के टारगेट प्राइस रख रहे हैं, लंबी अवधि के नजरिए से पॉजिटिव हैं। अच्छे खासे रिटर्न्स अभी तक नायका ने कमा कर दिए हैं और इन लेवल्स पर भी काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। जून तिमाही शानदार रही है कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया है, रेवेन्यू 24% की बढ़ोतरी, एबिटा 68% बढ़ा है और एबिटा मार्जिन 10% पर पहुंच गया। नोमुरा ने कहा है कि शानदार नतीजे रहे हैं, रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिट तीनों उम्मीद से बेहतर रही है और उनका मानना है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स, एआई ड्रिवन एफिशिएंसी और टीयर 2 और टीयर 3 में जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और आगे की ग्रोथ को यही ड्राइव करेंगे। ब्यूटी और फैशन दोनों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इनका जो फैशन सेगमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जबकि इनकी हाउस ऑफ ब्रांड्स और क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन भी इन दोनों ने भी रफ्तार पकड़ी है। एक चीज़ ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट की कि वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ डिलीवर कर रही है कंपनी, वैल्यूएशन जस्टिफाइड नजर आ रहा है। तो नायका हो सकता है आज का इक्का। अपडेट्स अच्छे हैं सर, ज्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है मैरिको को लेकर, लेकिन एक अंडर परफॉर्मर की भी कॉल आई है सीएलएसए की तरफ से। अच्छा, सीएलएसए अंडर परफॉर्मर की राय रख रहे हैं। 703 के टारगेट प्राइस है, हालांकि उन्होंने बढ़ाए हैं टारगेट प्राइस, लेकिन पैराशूट ब्रांड की धीमी ग्रोथ को लेकर उनको कंसर्न है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा अंडर परफॉर्मर की कॉल रखना ही सही होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, एचएसबीसी और जेफरीज बाई की सलाह दे रहे हैं। 1020 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 16% का अपसाइड पोटेंशियल मैरिको में नजर आ रहा है। एचएसबीसी जेफरीज काफी पॉजिटिव है, नतीजे पसंद आए हैं। रेवेन्यू, एबिटा बढ़ा, एबिटा अनुमान से बेहतर रहा इनफैक्ट, और कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और मजबूत एग्जीक्यूशन के दम पर फाइनेंशियल 27 में 20% से ज्यादा एबिटा ग्रोथ की उम्मीद है। और जेफरीज ने भी इन्हीं बातों को दोहराया और उनका मानना है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस है। बेहतर मार्जिन्स कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती है, तो मैरिको भी रखे रेडार पर। ओके, मैरिको भी। कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में एनएचपीसी को शुमार किया गया है सीएलएसए की तरफ से, और टारगेट प्राइस काफी अग्रेसिव आए हैं। 40% का अपसाइड पोटेंशियल, क्योंकि 117 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है सीएलएसए की तरफ से। क्वार्टर 1 नतीजे अच्छे लगे हैं। रेकरिंग प्रॉफिट 7% बढ़ा, जिसे नई बिजली उत्पादन क्षमता का सहारा मिला है, सपोर्ट मिला है। और कंपनी ने सुबसिरी लोअर प्रोजेक्ट में 250 मेगावाट की एक और यूनिट शुरू की है, जिससे टोटल कैपेसिटी अगर आप बात करें तो 1 गीगावाट हो जाएगी, जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। कंजर्वेटिव अकाउंटिंग की वजह से क्वार्टर 1 का रिपोर्टेड प्रॉफिट थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहा, लेकिन सीएलएसए को उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में अगर आप बात करें तो तीस्ता प्रोजेक्ट से, शुभश्री प्रोजेक्ट से और ज़्यादा कैपेसिटी ऐड होगी यहाँ पर, और टैरिफ अप्रूवल्स के चलते भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहेगा आने वाले टाइम में। इसलिए उनका अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 26 से 29 के दौरान ईपीएस 2 गुना हो सकता है और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। तो एनएचपीसी पर भी ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव हैं। नंबर्स अच्छे। भारतीय एयरटेल से शुरुआत कर लेते हैं। काफी बुलिश रिपोर्ट आई है, सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की लिस्ट में रखा है इसको। हालांकि स्टॉक उतना खास चल नहीं रहा, लेकिन 2330 के टारगेट प्राइस देख रहे हैं, यानी कि 19% का अपसाइड पोटेंशियल भारतीय एयरटेल में नजर आ रहा है। क्वार्टर 1 नतीजे अच्छे लगे हैं, क्योंकि रेवेन्यू और एबिटा दोनों अनुमान से बेहतर रहे हैं और इंडिया मोबाइल बिजनेस में मजबूत ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का आरपू बढ़कर 264 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इस क्वार्टर में अब तक के सबसे ज्यादा पोस्ट पेड कस्टमर्स जुड़े हैं, जो कि ब्रोकरेजेस ने हाईलाइट किया, काफी पॉजिटिव है। और इसके अलावा 16,500 करोड़ का फ्री कैश फ्लो और कम डेट लेवल कंपनी की मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। और सीएलएसए का मानना है कि मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आगे चलकर और ड्राइव करेगा, तो भारतीय एयरटेल रखिए रेडार पर। सुबह से आज सीएनबीसी आवाज पर जो इंपॉर्टेंट खबर डिस्कस हो रही है, उस पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है मोटर इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। पॉजिटिव है इस पूरे स्पेस को लेकर अब, और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ये पूरा सेक्टर अब फोकस में आ जाएगा और इससे सबसे ज़्यादा फायदा इंश्योरेंस कंपनियों को होता हुआ मिलेगा ऑब्वियसली, और इससे कंपनी के पास प्रीमियम फ्लोट ज़्यादा समय तक रहेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट इनकम इनकी बढ़ेगी। और 2 स्टॉक्स, गो डिजिट और दूसरा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, यहाँ पर नजर रहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुनाफा इन दोनों को ही होता हुआ नजर आएगा और मुनाफे में 2 से 5% तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा अगर जेफरीज की पसंद माने तो वो गो डिजिट उन्होंने सुझाया है, इस स्पेस से रख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को रेडार पर। चलिए स्टॉक्स